फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मल्टीपल चार्जेस आ जाएं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक सिंगल चार्ज जो होता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, किसी पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर आए, किसी लोकेशन के ऊपर आए, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम लोग वर्क के रूप में यानी कि U इजिकल्स टू में W इजिकल्स टू में Q मल्टीप्लाई बाय V लिखते हैं। ठीक है, चार्ज है आपके पास स्मॉल q, ये किसी पोटेंशियल के लोकेशन पे आ जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये हम लोग पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि मल्टीपल चार्जेस हों तब क्या होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई एक सोर्स चार्ज पड़ा है Q1, उसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, मतलब कोई टेस्ट चार्ज ही हो या फिर कोई दूसरा चार्ज हो जिसको हम इन्फाइनाइट से लेकर के आए, उसके पास r दूरी पर हो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ये इसके पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। तो इस पॉइंट पर आते आते जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसकी वैल्यू होगी U इजिकल्स टू में W इजिकल्स टू में Q मल्टीप्लाई बाय V। अब ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू होगी, हमें पता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो U इजिकल्स टू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के पास अगर आप कोई पॉइंट लेकर के आते हैं, एक पोटेंशियल पॉइंट पे लाते हैं दूसरा चार्ज, तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो ये होगी। तो ये दो चार्जेस के लिए हो जाता है। तो इसको आप सिस्टम ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस हैं, इसलिए फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब इसी तरीके से क्या होगा कि मान लीजिए कि तीन चार्जेस अगर एक दूसरे के पास आए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 पड़ा हुआ है, इसमें इस डायरेक्शन से एक दूसरा चार्ज Q2 इसकी तरफ आए और इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाए R12। ठीक है, 1 के ऊपर 2 जो है वो आ रहा है, मतलब 2 जो है 1 की तरफ बढ़ रहा है। इनके बीच में इतनी दूरी है, यहाँ आकर रुक जाता है। इसी तरीके से एक चार्ज 3 है, मतलब Q3 है, जो कि कुछ इस डायरेक्शन से बढ़े Q1 की तरफ और इस पॉइंट पे आकर के रुके। इनके बीच की दूरी क्या होगी? R13 हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो Q1 Q2 के बीच में लग रहा है कुछ ना कुछ फोर्स, Q1 Q3 के बीच में लग रहा है, तो Q2 और Q3 के अंदर भी लगेगा। तो इनके बीच की जो दूरी होगी यानी कि डिस्टेंस होगी वो R23 होगी। तो इसका मतलब ये तीनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं और इस समय इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला की मदद से ही निकालेंगे कि Q1 और Q2 के बीच में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। इसी तरीके से आपकी इस Q2 और Q3 के बीच की जो होगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R23। इसी तरीके से Q1 और Q3 के बीच की क्या होगी? वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13। ये जो तीनों की तीनों एनर्जीज है वो एक दूसरे के एडिशन में होंगी, क्योंकि तीनों की तीनों को हम लोगों ने एक पॉइंट पे ला करके लॉक कर दिया है। हमने देखा है कि तीनों चार्जेस एक पॉइंट पर फिक्स है। ये यहाँ पर है Q1, ये यहाँ पर है Q2, ये यहाँ पर है Q3, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर है तो एनर्जी तो स्टोर होगी ना। तो तीनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो कॉमन आएगा। तो उस कॉमन पार्ट को तो हम लोग क्या बाहर ले लेंगे। तो बाहर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर आएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13। तो ये जो है वो एनर्जी होगी तीन चार्जेस के सिस्टम के लिए। जब तीन चार्जेस को आप एक दूसरे के पास लाओगे तो ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, राइट। तो ये हो जाता है 3 चार्जेस का सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, यानी कि 4 अगर चार्जेस को हम लोग एक दूसरे के पास लेके आएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है, तो एक डायरेक्शन से Q2 इस तरफ बढ़ा, मान लीजिए कि इन्फाइनाइट से आया और इस पॉइंट पे आकर के रुक गया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो R12 होगी। इसी तरीके से एक चार्ज जो है Q3 है, जो कि किसी डायरेक्शन से आया और यहाँ आकर के रुक गया। ठीक है, इसी तरीके से जो Q4 है, किसी डायरेक्शन से आया और यहाँ आकर के रुक गया, और इन सबको हम लोगों ने एक जगह पर लॉक कर दिया है, जिससे एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगा सके, आगे भी ना बढ़े पीछे भी ना जाए। तो एक एनर्जी तो क्रिएट हो जाएगी ना इनके बीच में। ठीक है, तो हम लोग सारी की सारी डिस्टेंसेस लिख देते हैं। जैसे Q1 Q2 के बीच की R12 लिखी दी, Q2 Q3 के बीच में जो होगी वो R23 होगी, यहाँ पे R34 होगी, यहाँ पे R14 होगी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि ये जो Q1 है
ये Q3 पर भी लगाएगा तो इसके बीच की दूरी R13 होगी, और ये जो Q2 है ये Q4 पर भी लगाएगा तो इसके बीच की जो दूरी होगी R24 होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारे मिलके सिर्फ Q1 पे ही लगा रहे हैं, ये बाकियों पे भी लगा रहे हैं, एक दूसरे पे भी लगा रहे हैं। तो एक एनर्जी क्रिएट हो गई, तो हमें सबकी एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा, तो वही मेन फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं। जैसे Q1 और Q2 के बीच की क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। इसी तरीके से बाकी भी जोड़ेंगे। जैसे मैं क्या पहले सीधे सीधे 1/4πε0 को अगर बाहर रख दूं तो यहाँ पर अंदर आएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन में R14। ये तो 1 वालों के लिए हो गया। इसी तरीके से Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन में R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन में R34। तो इस तरीके से 6 रिजल्ट्स निकलेंगे। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Q1 Q2 के बीच में निकाला है, Q2 Q3 के बीच में निकाला है, Q3 Q4 के बीच में निकाला है, और Q1 Q4 के बीच में निकाला है। उसके बाद Q1 Q3 के बीच में निकाला है, उसके बाद Q2 Q4 के बीच में निकाला है। ठीक है, तो 6 रिजल्ट्स आएंगे, ये सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे, और ये जो टोटल एनर्जी होगी ये 4 चार्जेस के सिस्टम के लिए होगी। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो चार्जेस हो वो ऐसे स्क्वायर ही बनाए। हो सकता है कि Q1 से Q2 थोड़ी सी दूरी पर हो लेकिन Q4 बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। वहीं इन चार्जेस की वैल्यू क्या है, ये Q1 का चार्ज ज़्यादा हो सकता है, Q2 का कम हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं रही हो। इसके बाद भी इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।